यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ एलमैक प्रोटोकॉल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एलमैक का एक फुल फॉर्म होता है। देखिए एलमैक का जो फुल फॉर्म है वो है लाइट वेट मीडियम एक्सेस कंट्रोल, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं लाइट वेट मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसे हम बोल सकते हैं। यह जो एलमैक प्रोटोकॉल होता है, यह एलमैक प्रोटोकॉल भी एक तरीके का कंटेंशन फ्री प्रोटोकॉल ही है। ठीक है, एलमैक जो है ये एक तरीके का कंटेंशन फ्री मैक प्रोटोकॉल ही है। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। ठीक है, यह जो एलमैक प्रोटोकॉल है, यह एलमैक प्रोटोकॉल जो है यह बेस्ड है TDMA यानी कि टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, इस टेक्निक पे ही बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम एलमैक को यूज़ करेंगे, जब भी हम यहाँ पर एलमैक को यूज़ करेंगे तो अगेन ये एलमैक जो है डिवाइड होगा, यानी कि एलमैक में जो टाइम होगा वो अगेन डिवाइडेड हो जाएगा। किस में डिवाइड हो जाएगा? फ्रेम में और स्लॉट्स में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेम और स्लॉट में डिवाइड होने के बाद क्या होगा? फ्रेम और स्लॉट में डिवाइड होने के बाद ये होगा कि जो भी प्रत्येक स्लॉट होगा, यानी कि ईच स्लॉट होगा, ठीक है, ईच स्लॉट के लिए जो ओनर होगा या फिर ओन्ड होगा, इसके लिए एग्जैक्टली वन नोड, ठीक है, हर स्लॉट के लिए प्रत्येक स्लॉट के लिए कम से कम एग्जैक्टली वन नोड ही ओनर होगा। फिर भी सपोज़ हमको यदि रिलाई करना है, एक सेंट्रल मैनेजर के ऊपर सपोज़ हमको रिलाई करना है इस बात के लिए कि हमको स्लॉट्स असाइन करने हैं किसी भी अलग अलग नोड को। तो इस पर्पस को पूरा करने के लिए जो नोड होता है वो एग्जीक्यूट करता है एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम। यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता है नोड के द्वारा, ताकि एलोकेट किया जा सके, स्लॉट्स को एलोकेट किया जा सके। यहाँ पर हर नोड यानी कि ईच नोड यूज़ करता है इसके खुद के स्लॉट को, ताकि एक मैसेज को ट्रांसमिट किया जा सके। ठीक है, यहाँ पर नोड जो है यूज़ करता है अपने खुद के स्लॉट को एक मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, अब जो मैसेज ट्रांसमिट किया जाएगा उस मैसेज में यहाँ पर दो पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक पार्ट हो सकता है यहाँ पर कंट्रोल मैसेज हो सकता है, और जो दूसरा पार्ट हो सकता है वो हो सकता है डेटा यूनिट। दो पार्ट हो सकते हैं, एक पार्ट हो सकता है कंट्रोल मैसेज और दूसरा हो सकता है डेटा यूनिट। ठीक है, जो यहाँ पर कंट्रोल मैसेज होगा, यह कंट्रोल मैसेज जो है एक फिक्स्ड साइज का हो सकता है। ठीक है, यानी कि हम यह बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो कंट्रोल मैसेज यूज़ हो रहा है, दिस इज़ बेटर नोन एज फिक्स्ड साइज कंट्रोल मैसेज। ठीक है, अब ये फिक्स्ड साइज कंट्रोल मैसेज में कुछ कैरी करते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिक्स्ड साइज कंट्रोल मैसेज में कुछ इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन क्या हो सकते हैं? ये इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं सपोज आइडेंटिटी। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है? हो सकता है आइडेंटिटी। अब ये किस चीज़ का आइडेंटिटी हो सकता है? ये आइडेंटिटी हो सकता है टाइम स्लॉट कंट्रोलर का, यह आइडेंटिटी हो सकता है। ठीक है, टाइम स्लॉट कंट्रोलर का ये आइडेंटिटी हो सकता है। इसके अलावा इसमें और भी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है डिस्टेंस। ठीक है, यह डिस्टेंस किसका होगा? डिस्टेंस ऑफ द नोड टू द बेस स्टेशन, यानी कि नोड का डिस्टेंस बेस स्टेशन या फिर गेटवे से कितना है, इस बात का इन्फॉर्मेशन हो सकता है। इसके अलावा इसमें एक और इन्फॉर्मेशन हो सकता है, वो हो सकता है एड्रेस ऑफ द रिसीवर, यानी कि जिस रिसीवर के पास इन्फॉर्मेशन भेजा जाना है उस पर्टिकुलर रिसीवर का एड्रेस। ठीक है, इसके अलावा इसमें हो सकता है
लेंथ ऑफ डेटा यूनिट इसमें हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक साइज वाइज भी बताते हैं कि LMAC के लिए कंट्रोल मैसेजेस के क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक हेडिंग यूज़ कर रहे हैं जो कि है कंटेंट ऑफ कंट्रोल मैसेज इन LMAC, यानी कि कंटेंट ऑफ कंट्रोल मैसेज इन लाइट मीडियम एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 कॉलम बना रहे हैं। पहला कॉलम जो है वो है डिस्क्रिप्शन और दूसरा कॉलम जो है वो है साइज इन बाइट्स। ठीक है, साइज इन बाइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले में हमने बताया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम स्लॉट कंट्रोलर। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन और टाइम स्लॉट कंट्रोल, इसका साइज जो होता है, इसका साइज होता है 2 बाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो कंटेंट है कंट्रोल मैसेजेस का LMAC में वो है करंट स्लॉट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है करंट स्लॉट नंबर। तो करंट स्लॉट नंबर के लिए यहाँ पर जो साइज यूज़ होगा वो होगा 1 बाइट यूज़ होगा। ठीक है, इसके बाद ऑक्यूपाइड स्लॉट। ठीक है, ऑक्यूपाइड स्लॉट इस चीज़ को शो करने के लिए यूज़ होगा 4 बाइट्स। इसके बाद है डिस्टेंस टू बेस स्टेशन। ठीक है, डिस्टेंस टू बेस स्टेशन ये जनरली होप्स में हो सकता है और इसका साइज होगा 1 बाइट। नेक्स्ट हो सकता है यहाँ पर कोलोइजन इन स्लॉट। ठीक है, स्लॉट में जो कोलोइजन होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन का जो साइज हो सकता है, इसका साइज भी हो सकता है 1 बाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन हो सकता है कंटेंट ऑफ कंट्रोल मैसेजेस में LMAC में, वो हो सकता है आपका डेस्टिनेशन एड्रेस। ठीक है, तो इस डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए जो साइज हो सकता है वो हो सकता है 2 बाइट्स हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो हो सकता है डेटा साइज। अब ये डेटा साइज भी बाइट्स में हो सकता है, तो यहाँ पर जो डेटा साइज है टोटल 1 बाइट्स का हो सकता है। ठीक है, और कंटेंट ऑफ कंट्रोल मैसेजेस की LMAC में जो टोटल लेंथ होगी वो हो सकती है आपकी टोटल 12 बाइट्स तक हो सकती है, सारे इन्फॉर्मेशन को मिला के। ठीक है, जब भी हमारे पास रिसीव होता है एक कंट्रोल मैसेज। ठीक है, जब भी रिसीव होता है एक कंट्रोल मैसेज तो नोड कुछ टास्क में जुड़ जाता है। ठीक है, जब भी रिसीव होता है कंट्रोल मैसेज तो नोड जो है एक पर्टिकुलर टास्क में जुड़ जाता है। नोड यहाँ पर किस टास्क में जुड़ जाता है? नोड जो है वो यह डिटरमाइन करने की कोशिश करता है, यह फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि जो इंटेंडेड रिसीवर है क्या वो एक्टिव है या नहीं, क्या वो वेकअप हुआ है या नहीं। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर नोड को कि जब भी नेक्स्ट स्लॉट आएगा इन्फॉर्मेशन का, तब तक जो है रेडियो को टर्न ऑफ रखना है। ठीक है, यानी कि एक स्लॉट रिसीव होने के बाद जो रेडियो को क्या कर देना है, टर्न ऑफ कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फील्ड है वो है ऑक्यूपाइड स्लॉट। ठीक है, यह कंट्रोल मैसेजेस में एक फील्ड होता है, वो होता है ऑक्यूपाइड स्लॉट। यह क्या करता है? यह एक बिट मास्क करता है। ठीक है, स्लॉट्स का ये है एक बिट मास्क कर देता है। यहाँ पर जो अनऑक्यूपाइड स्लॉट होता है, उस अनऑक्यूपाइड स्लॉट को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 के द्वारा और ऑक्यूपाइड स्लॉट को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 के द्वारा। जितने भी ऑल नेबर नोड्स हैं, ठीक है, जितने भी आसपास के नेबर नोड्स हैं जो कि एक वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स में जुड़े हुए हैं, उनसे आने वाले कंट्रोल मैसेजेस को हम क्या करते हैं, आपस में कंबाइन
करते हैं, उनसे आने वाले कंट्रोल मैसेजेस को हम क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है, जब भी हम इन्हें कंबाइन करते हैं तो एक नोड जो है इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है कि कितने स्लॉट्स जो हैं वो अनऑक्यूपाइड से, इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्लेमिंग स्लॉट्स का जो प्रोसेस है, वो स्टार्ट होता है एट द बेस स्टेशन, यानी कि गेटवे डिवाइसेस पे स्टार्ट होता है क्लेमिंग स्लॉट्स का प्रोसेस, जो कि डिटरमाइन करता है इसके खुद के स्लॉट्स को डिटरमाइन करता है। एक फ्रेम के बाद, ठीक है, एक फ्रेम के बाद यानी कि आफ्टर वन फ्रेम सारे डायरेक्ट नेबर्स यानी कि सारे डायरेक्ट नेबर नोड्स जो होते हैं जो कि गेटवे से जुड़े हुए हों उन्हें पता चल जाता है गेटवे के स्लॉट्स के बारे में, और इसके बाद वो अपना खुद का स्लॉट्स चूज़ करते हैं। ठीक है, यह प्रोसेस जो है पूरे नेटवर्क में चलता रहता है लगातार, और हर फ्रेम के दौरान यह प्रोसेस जो है लगातार चलता रहता है। स्लॉट्स जो होते हैं उन्हें कई बार रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल नोड्स को सेम स्लॉट मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो यहाँ पर कंट्रोल मैसेजेस का कोलाइजन्स पॉसिबल है एक स्लॉट में, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल नोड्स को सेम स्लॉट मिल गया हो। अब इस कोलाइजन को ऑब्जर्व किया जाता है कंपीटिंग नोड्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। यदि यह ऑब्जर्वेशन हो जाता है पॉसिबल, तो यहाँ पर रीस्टार्ट किया जाता है स्लॉट सिलेक्शन के प्रोसेस को। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।